हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्विक सॉल्व। ये पूरा वीडियो लेक्चर हमारा डिवाइडेड होगा फ्यू पार्ट्स में, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे इसका थ्योरी। मीन्स जो भी नोट्स हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में या 1 मार्क में या फिर 1 वर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, वो सबका आपको आंसर मिल जाएगा इसका थ्योरी पार्ट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी बैकग्राउंड अप्रोच, मतलब किस तरीके से ये फंक्शन करने वाली है। फिर जब आपको वो चीजें एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी, तब हम इसका मूव करेंगे एल्गोरिथम पार्ट में। और उसके बाद हम करेंगे कोड। इससे पहले हम बहुत सारी अपनी प्लेलिस्ट में और सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो चीजें पढ़नी हो तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करना। सॉर्टिंग प्लेलिस्ट में वहां आपको सारी टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट। लेकिन इसे किस कैटेगरी में रखा गया है? इसे रखा गया है कैटेगरी में डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स होती है कि आप क्या करते हो, एरे को डिवाइड कर देते हो मल्टीपल सब एरेज में, और फिर उन छोटे छोटे सब एरेज को कंबाइन करते रहते हो सॉर्टेड फॉर्म में। और जब वो पूरा बड़ा एरे बनता है तो वो एक सॉर्टेड एरे क्रिएट हो जाता है। अगर आपको ये चीज अभी क्लियर नहीं हो तो जब हम इसकी पूरी अप्रोच देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे। अभी आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को सिर्फ याद कर सकते हो कि ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि फोकस करती है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स पे। दूसरी चीज, इस पूरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूनिक क्या बनाता है, इसमें एक क्या होता है, पिवट एलिमेंट होता है। ठीक है। पिवट एलिमेंट क्या होता है? पिवट एलिमेंट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो पूरे एरे में, चाहे पहला वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर लो या किसी भी इंडेक्स या लास्ट, आपके ऊपर हो। ठीक है। लेकिन पिवट एलिमेंट हम बोलते कौन से एलिमेंट को है? पिवट एलिमेंट का क्या होगा, जिस भी एलिमेंट को आप पिवट एलिमेंट चूज करोगे, सबसे पहले आप उस एलिमेंट को अपनी सही पोजीशन पर रख दोगे। तो जब वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा तो जो उसके लेफ्ट और राइट वाले एरेज होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। फिर वो सेपरेटली दोनों एरे सॉर्ट होंगे और तब वो आगे कंबाइन होंगे। ये चीजें अभी आपको क्लियर होंगी जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि इसमें हमें एक पिवट एलिमेंट की नीड पड़ेगी। और जो भी हम पिवट एलिमेंट चूज करेंगे, पहले हमें यह करना होगा उसे उसकी करेक्ट पोजीशन पर रखना होगा। और फिर अपने एरे को हमें ब्रेक कर देना है उसके अराउंड, मतलब उसके लेफ्ट पार्ट में उसके राइट पार्ट में। जैसे अभी हमारे पास क्या था, ये एरे था, मैंने वाला एरे आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। और ये बड़ा एरिया इसलिए लिया है जिससे आपको सारी की सारी प्रॉब्लम इसी में ही कवर हो जाए और आपको कभी दोबारा या फिर किसी और एरे के थ्रू उसे दोबारा से सॉल्व करने की नीड ना पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पिवट एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे 7। जब यहाँ पे पिवट एलिमेंट क्या ले रहे हैं, 7। तो जब ये पिवट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो कुछ एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में होंगे, कुछ एलिमेंट्स इसके राइट में होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरेज को डिवाइड कर देंगे, एक राइट साइड वाला एरे और एक लेफ्ट साइड वाला एरे। फिर हम इन्हें सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जब सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला एरे सॉर्टेड हो जाएगा, राइट साइड वाला सॉर्टेड हो जाएगा। और इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे 7 के साथ। तो फिर हमारा कंप्लीट एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो मेन मोटिव इसके पीछे ये है। आइए हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं इस एरे की हेल्प से। तो मैं करती हूँ इसे अभी के लिए यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये है हमारा एरे। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पिवट एलिमेंट चूज करना होगा। हम पिवट एलिमेंट कौन सा चूज कर रहे हैं, हम अभी स्टार्टिंग के केस में पिवट एलिमेंट चूज कर रहे हैं 7। लास्ट एलिमेंट को हम चूज कर रहे हैं पिवट। आप चाहे तो उसमें फर्स्ट इंडेक्स वाली चूज कर सकते हो और रिमेनिंग जो भी बीच में है उसमें से दो। तो पिवट एलिमेंट हो गया 7। अब आप क्या करोगे, आप एक पॉइंटर रखोगे स्टार्टिंग से। तो एक पॉइंटर हम यहाँ पे रखते हैं इससे पहले, आई, जो कि स्टार्टिंग में अभी है 0 से पहले। और एक पॉइंटर होगा यहाँ पे जिसे हम बोल रहे हैं करंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो यहाँ पे जी। जी। अगर किसी केस में जिस जगह पे हम खड़े हैं एरे ऑफ जी पे, अगर उसकी वैल्यू छोटी आती है किससे, पिवट से। छोटे होने का मतलब क्या है कि जब हमने लास्ट वाला एलिमेंट को पिवट चूज किया
और हमें पूरे बचे हुए एरे में उसे उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखना है। तो करेक्ट पोजीशन कहीं यहाँ पे होगी, उसके लेफ्ट साइड होंगे, उसके राइट साइड एलिमेंट्स होंगे। तो इतना हमें पता है कि जो उसके लेफ्ट साइड एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉलर होंगे, और जो राइट साइड वाले होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि जितने भी 7 से छोटे एलिमेंट्स हैं वो किस साइड रहे, 7 के लेफ्ट साइड में। और जितने भी बड़े एलिमेंट्स है 7 से वो क्या रहे यहाँ पे राइट साइड पे। तो हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया है आई, जो कि हेल्प करेगा हमें, ये हमें हेल्प करेगा स्वैप करने में। स्वैप मतलब कि हमें एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा जो भी स्मॉलर एलिमेंट होगा। ठीक है, वो चीज अभी आप आगे समझ जाओगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमने आई पॉइंटर को यूज किया है कि वो उस प्लेस पे पॉइंट करेगा जहां पे हम स्वैप कर सकते हैं छोटे से बड़े एलिमेंट को। और जे कहाँ पॉइंट कर रहा है कि करंटली हम कहाँ पर हैं अभी। ठीक है, अब इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। जो भी हम पिवट एलिमेंट चूज कर रहे हैं जहां पे भी वो प्लेस होगा, उसके लेफ्ट साइड में सारे स्मॉलर होंगे, राइट साइड में सारे ग्रेटर होंगे। तो सबसे पहले जिस करंट पोजीशन पे हम हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू पिवट से छोटी है। अगर उसकी पिवट से छोटी होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आई पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, और साथ में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप किस किस में कर देंगे, आई पॉइंटर अब यहाँ से बढ़ के कहाँ जाएगा, आई पॉइंटर बढ़ के आ जाएगा इस पोजीशन में। हम एक्सचेंज स्वैप करेंगे एरे के आई और जे इंडेक्स में। तो अभी आई और जे सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि 2 यहीं पे ही हो जाएगा, स्वैप होने के बाद यहीं पर ही आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे कि जब हमारा जे यहाँ पॉइंट कर रहा था, आई यहाँ पॉइंट कर रहा था, स्वैप करने पे ये यहीं आ गए। अब हमारा जे बढ़ जाएगा आगे। जे जैसे ही आगे बढ़ेगा हमारा इस केस में, फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या जो हमारा एरे ऑफ जे है वो छोटा है पिवट से। तो अभी ये पिवट से छोटा नहीं नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जे को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। जब हम जे को इस केस में यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आई तो हमारा इसी जगह पे पॉइंट कर रहा है। आई हमें ये बता रहा है कि इस जगह तक 7 से स्मॉलर वैल्यूज प्रेजेंट है, क्योंकि हम करंट अभी कहाँ तक चेक करते हुए आए हैं, हम आ चुके हैं 2 इंडेक्स पे। तो आई हमें बता रहा है कि जिस इंडेक्स पे मैं हूँ जस्ट उसके बाद 7 आना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कितने की, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों वैल्यूज की। और आई हमें बता रहा है कि आई जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है उसके बाद हमारा 7 आएगा। तो इन दो एरो के अकॉर्डिंग हमारा 2 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा। अभी आप इस चीज को और भी आगे समझ जाओगे। तो अब क्या हुआ, हमारा जे आगे बढ़ चुका है। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा एरे ऑफ जे छोटा है पिवट से। अगर ये पिवट से छोटा है, तो छोटा तो नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा से जे इंक्रीमेंट हो जाएगा और स्वैपिंग कुछ भी नहीं होगी। तो जब हमारा यहाँ पे ये आगे अपडेट हो जाएगा तो जे किसे पॉइंट करने लग जाएगा, जे पॉइंट करने लग जाएगा 3 को। और अभी ये किसे पॉइंट कर रहा होगा, आई को। तो मैं दोबारा बताती हूँ, इसका मतलब क्या है कि अभी जिस जगह तक हम आ चुके हैं, तो आई बता रहा है कि जिस जगह पे आई है जस्ट उसके बाद 7 आएगा। इनका कहने का मतलब है ये ऐसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा से वही चीज चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि जिस करंट पोजीशन पे हम एरे ऑफ जे पे, क्या वो स्मॉलर है पिवट से। तो इस केस में ये स्मॉलर नहीं। तो दोबारा हम क्या कर देंगे, अपने जे को सिर्फ इंक्रीमेंट कर देंगे। और जे को इंक्रीमेंट करने पे क्या आ जाएगा, हमारा ये पॉइंट कर लेगा आप इसको 4 पे। और आई कहाँ पे है, सी। अब दोबारा हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ जे छोटा है पिवट से। अगर ये, अब इस केस में क्या होता है कि हाँ ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे किसमें, सबसे पहले हम आई को इंक्रीज करेंगे। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम आई को यहाँ से हटा के
इंक्रीज करेंगे कि अब मुझे 1 पोजीशन पे आ जाओ। जब आई इंक्रीज हो गया, हम क्या स्वैप कर रहे हैं एरे को, किस किस पोजीशन पे, जिस जगह पे आई पॉइंट कर रहा है और जिस जगह पे जे पॉइंट कर रहा है। तो अब हमारा एरे क्या बन जाता है, हमारा एरे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, न्यू एरे। मतलब न्यू एरे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग परफॉर्म होने का मतलब है कि जिस जगह पे जे पॉइंट कर रहा था फोर पे और जिस जगह पे आई पॉइंट कर रहा था, उन दोनों में क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। तो 8 आ जाएगा 4 के प्लेस पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा 4 के प्लेस पे और 1 प्लेस पे आ जाएगा 5। और जे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जे आ जाएगा हमारा 5। और आई कहाँ पर है, 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक हमारा ये इंडेक्स चल रहा है 4 तक, तो इसका मतलब है कि जस्ट आई के बाद हमारी सही पोजीशन है 7 को प्लेस करनी, कि उसके राइट साइड में सारे उससे ग्रेटर वाले हैं और उससे उसके लेफ्ट साइड में सारे के सारे 7 से स्मॉल हैं। तो आई और जे का ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसलिए हमने आई और जे को यहाँ रेफर किया है। अब क्या होगा, हमारा न्यू एरे क्या क्रिएट हो चुका है, हमारा न्यू एरे क्रिएट हो चुका है ये वाला, जिसमें हमने स्वैपिंग कर चुका है। अब इसमें जहां जे हमारा अपडेट हुआ था, जे अपडेट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या चेक किया, हमने चेक किया इस केस में कि जिस जगह पर अभी हम हैं जे के, क्या वो छोटा है पिवट से। हाँ, वो पिवट से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को इंक्रीज करेंगे। तो आई इंक्रीज होके कहाँ जाएगा, टू इंडेक्स पे। फिर हम क्या कर देंगे, स्वेप को फॉर्म कर देंगे। स्वेप कहाँ होगा, एरे में किस किस पोजिशन पे, आई और जे पोजिशन। स्वेप को फॉर्म करते ही क्या होगा, हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। पहले हम क्या करते हैं, जहां हमारा जे था 6 और जहां आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया था 12 के, तो ये क्या हो जाएंगे, आई पॉइंट कर रहा था 2 को और जे पॉइंट कर रहा था 5 को, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगे आपस में स्वैप। तो 6 आ जाएगा हमारा 2 प्लेस पे और 5 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 12। तो दोबारा वही सेम है कि जहां आई पॉइंट कर रहा है उसके बाद करेक्ट पोजीशन है 7 को स्टोर कराने की, कि उससे पहले लेफ्ट वाले सारे छोटे हैं, राइट वाले सारे उससे बड़े हैं। जहां तक हमारा जे है उस जगह तक की हम बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे इस केस में, इसके बाद जे को इंक्रीज कर देंगे। तो जे अब किसे पॉइंट करने लग जाएगा, जे पॉइंट करने लग जाएगा 1। इस केस में चेक करते हैं कि क्या हमारा एरे ऑफ जे छोटा है पिवट से, और ये चीज भी हमारी सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को इंक्रीज करेंगे। आई को इंक्रीज करते ही क्या हो जाएगा, हमें ये पॉइंट करने लग जाएगा 9 पे। फिर हम स्वेप को फॉर्म करा देंगे एरे में किस किस पोजीशन के बीच में, आई और जे के पोजीशन। आई और जे पोजीशन के बीच में स्वेप को फॉर्म कराते ही हमारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। हमने 9 और 1 को क्या करना है, स्वैप। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, इस केस में आ जाएगा 1। तो सेम चीज वही, आई बता रहा है कि जिस पोजीशन पे वो है उसके जस्ट बाद में करेक्ट पोजीशन है हमारी 7 को स्टोर कराने, 8, 12 और 9। राइट साइड में सारे बड़े हैं, लेफ्ट साइड में सारे छोटे हैं 7। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जे इंक्रीज हो जाएगा। जे इंक्रीज हो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 7। 7 इंडेक्स को, जो कि वैल्यू है 15। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ जे लेसर है पिवट से, तो वो लेसर नहीं है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, सिर्फ जे को इंक्रीज कर दो। जे को इंक्रीज करते ही हमारा किस कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, ये 3 पे। अब इस केस में चेक करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, एरे ऑफ जे स्मॉलर आ जाएगा पिवट से, ये 3 लेस देन होता है 7 से। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को इंक्रीज करेंगे। आई को इंक्रीज करने का से क्या हुआ, ये किसे पॉइंट करने लगा, 8 पे। फिर हम क्या करेंगे, स्वेप को पॉइंट करेंगे। स्वेप किसमें होगा, एरे के
आई और जे इंडेक्स में। जब हम स्वैप परफॉर्म कराएंगे तो स्वैप परफॉर्म कराने से क्या हो जाएगा, जहां हमारा आई पॉइंट कर रहा है और जहां हमारा जे पॉइंट कर रहा है, वो क्या हो जाएंगे आपस में स्वैप। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा हमारा 12। अब हमें 7 चेक करने की नीड ही नहीं है। तो हमें क्या पता लगता है यहाँ तक कि जब हम अपना पिवट एलिमेंट चूज कर लेंगे, तो पिवट एलिमेंट चूज करते ही हमें क्या मेक श्योर करना है कि जो हमारा लूप रन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, एल से, मतलब अगर हमारा लो पॉइंटर ये या फिर जे की बात है, जे कहाँ तक चलेगी, हमारा लेस देन एच। ये हमें एक कंडीशन मिल जाती है कि जो हमारा जे वैल्यू होगी वो कहाँ लेस देन एच तक चलेगी। ठीक, तो हमें एक कंडीशन हमारी ये मिल जाती है। अब हमें क्या मिल गया, हमें अपनी करेक्ट पोजीशन मिल गई। तो हमें फाइनली एक इटरेशन के बाद इसे क्या करा देना है, स्वैप करा देना है एरे में, जो हमारा i+1 है। और जहां मान लो इसे हमारा पिविट मान लो, पिविट मतलब या फिर इसे हम बोल सकते हैं हमारा हाई पॉइंट है। तो हम स्वैप करा देंगे हाई में। तो स्वैप कराते ही हमारे पास एरे क्या बन जाएगा, हमारे पास एरे बन जाएगा इस केस में। पहले हम इसे सेम कर लेते हैं ऊपर वाले एरे की तरह। 6, 6 के बाद 1, फिर 3, 1, फिर 12, यहाँ आएगा 9, और यहाँ 12, ये आ गया 9 और ये आ गया 12। अब हमने क्या किया, i+1, आई कहाँ पॉइंट कर रहा था, 4 की पोजीशन पे। हमने आई को पहले इंक्रीज किया, आई को इंक्रीज करने के बाद ये कहाँ पॉइंट करने लगा, ये पॉइंट करने लगा 5 वाले इंडेक्स पे। और हम किससे स्वैप कर रहे हैं, इससे। तो इतना करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो न्यू एरे बन जाएगा। न्यू एरे क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, न्यू एरे क्रिएट होगा। न्यू एरे में क्या हो जाएगा हमारा, जहां आई था और जहां जे था, मतलब हायर पॉइंटर था, वो आपस में रिप्लेस स्वैप हो जाएंगे और ये आ जाएगी हमारी इस तरीके से इसकी वैल्यू। 12, हमने शायद कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे। ये हमारा 9 1 से स्वैप हुआ था, फिर हमारा आगे बढ़ा था, ग्रेटर था, ग्रेटर फिर 3 से, यहाँ 3 से स्वैप हो गया था। यहाँ 8 आना चाहिए था हमारा, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। तो यहाँ आना चाहिए था 8, और ये वैल्यू आती 8। और लास्ट में हमारा 12 और आपस में स्वैप होके अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप इस एरो देखोगे तो 7 से सारे इधर वाले लेस हैं और 7 से उधर वाले सारे ग्रेटर हैं। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो 7 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे जा चुका है। तो जो भी हमने यहाँ पे ये पूरा पार्ट पढ़ा है, ये क्या करेगा, हमें इंडेक्स बता देगा कि किस इंडेक्स पे हमारे करेक्ट पोजीशन है किसकी, पिवट एलिमेंट की, करेक्ट पोजीशन ऑफ पिवट एलिमेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमें इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है, इस स्टेप के बाद वी गॉट इंडेक्स ऑफ पिवट एलिमेंट, हमें अपने पिवट एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोबारा से उसके लेफ्ट और राइट साइड वाले एरे में क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से अपना सॉर्टिंग टेक्निक रन करनी पड़ेगी, जिससे हमारा लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला आपस में सॉर्ट हो जाएगा एरे। तो मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड वाले एरे को डिवाइड कर देती हूँ। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास, इसमें वैल्यूज थी यहाँ पे 2,
5 6 1 3, यहाँ था 7 और इसके इसमें क्या था 9 15 8 12। तो अब हम दोबारा से इसको कॉल करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसमें हमारा लो 0 ही रहेगा, लेकिन हमारा हाई क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा किससे, हमारा जो पिवट इंडेक्स था -1, पिवट इंडेक्स ये आया, तो -1 तक हमारा यहाँ पे हाई पॉइंटर आ जाएगा और ये आ जाएगा लो पॉइंटर। और इस केस के लिए क्या हो जाएगा, लो अपडेट हो जाएगा पिवट इंडेक्स +1 और हाइयर क्या हो जाएगा हमारा अपडेट, हाई से रहेगा, जो भी हमारा हाई था यहाँ पे। और ये हमारा लो। अब हम सेम इसमें जाएंगे और इसमें हम क्या चूज कर लेंगे, पिवट। हम इसमें पिवट चूज कर रहे हैं 3 और इस केस में हम पिवट चूज कर लेंगे 12। सेम वही काम करेंगे दोबारा से हम यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, सेम आई को स्टार्टिंग में पॉइंट करके रखा और जे को हमने पॉइंट करा यहाँ पे, और हाई हमारा है 3 को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा जे हमेशा किससे शुरू होगा, हमें ये समझ में आ गया, हमारा जे शुरू होगा हमेशा एल से। इस केस में भी क्या होगा, हमारा जे एल के इक्वल होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन हाई। इसमें भी कहाँ तक जाएगा, लेस देन हाई। और इसमें भी, इसमें आई कैसे इनिशियलाइज करोगे तुम, आई इनिशियलाइज करोगे L-1 और इस केस में भी आई इनिशियलाइज होगा L-1। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब सबसे पहले हमने क्या चेक करा कि क्या हमारा एरे ऑफ जे लेस देन है पिवट से, तो इस केस में है, तो हम क्या कर देंगे, स्वेप ऑफ इंक्रीज कर देंगे आई के। तो आई यहां से हटके किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 2 को। फिर हम स्वेप परफॉर्म कर देंगे एरे में और एरे में आ जाएगा हमारा जो भी हमारा लो पॉइंटर था, सॉरी आई था, और जो भी हमारा यहाँ पे जी था, और 2 से स्टार्ट हो जाएगा, सेम पोजीशन रहने वाली है इसकी। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से जे इंक्रीज हो जाएगा, जे इंक्रीज होते ही दोबारा हम यहाँ चेक करेंगे क्या हमारा एरे ऑफ जे लेस देन है पिवट से। अगर वो लेस देन पिवट है तो वो लेस देन पिवट नहीं है, तो इस केस में हमारा रॉन्ग हो गया और हमारा जे क्या कर जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज। जे इंक्रीज हो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 6 को। फिर हमने दोबारा चेक किया, हमने क्या क्या एरे ऑफ जे हमारा लेस देन है पिवट से, और इस केस में भी नहीं, इसमें क्या होगा, सिर्फ हमारा जे इंक्रीज हो जाएगा। जे इंक्रीज हो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 1 को। और आई भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2 पे। जब हम इस केस में जाएंगे तो इस केस में हम देखेंगे कि जो हमारा एरे ऑफ जे है वो छोटा निकल जाएगा पिवट से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई को इंक्रीज करेंगे। आई को इंक्रीज करते ही आई का पॉइंट करने लग गया 5 पे। हम क्या करेंगे, फिर स्वैप कर देंगे, इसको एरे में हम स्वैप करेंगे जहां हमारा आई होगा और जहां हमारा जे होगा। स्वैप करने के बाद हमारे पास क्या फंक्शन बन जाए, क्या एरे बन जाएगा, हमारे पास एरे बन जाएगा ये आई इंक्रीज होके, ये दोनों हो जाएंगे आपस में स्वैप। तो 1 आ गया है यहाँ पे, 5 आ गया है यहाँ पे, और इसके बाद जे जैसे ही हमारा यहाँ जाएगा हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉर, चुकी हमें जे कहाँ तक चलाना था, लेस देन एच तक। तो इस कंडीशन से हम बाहर आ गए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइनल स्वैप करना रहेगा। आई कहाँ था हमारा, इस पोजिशन पे। हमें स्वैप करना रहेगा सब एरे में I+1 और H में। तो I+1 क्या हो जाएगा, I+1 हो जाएगा ये, और किसमें स्वैप करना है, 3 से। तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यू एरे क्रिएट होके आएगा, हमारे पास न्यू एरे क्रिएट होके आएगा इस केस में, यहाँ 1 था,
यहाँ पर आएगा और स्वैप करने पे 3 यहाँ आ गया और 6 आ गया यहाँ पर। तो ये थी हमारी 3 जो पिवट एलिमेंट का उसकी करेक्ट करेक्ट पोजीशन। इसके इधर वाला हम अलग डिवाइड कर देंगे और इसके इधर वाला हम अलग डिवाइड कर देंगे। हमें तो समझ में आ गया कि 5 और 6 पहले सॉर्टेड, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होता, तो इसलिए वो पूरा प्रोसेस ही रन करेगा। तो इस केस में हम दोबारा जाएंगे और ये क्या क्रिएट करेगा यहाँ पे। मैं आपको एक साइड वाला पूरा सोल्व के दिखा रही हूँ, राइट राइट साइड वाला खुद ट्राई करना ड्राई रन करके। तो ये हो गया हमारा 2 और 1 लेफ्ट साइड में। पिवट एलिमेंट हमने चूज कर लिया 1 पे। आई कहाँ पॉइंट करेगा, आई इसमें हम इसे कर देंगे लो, और पिवट इंडेक्स इसके हाई को हम अपडेट कर देंगे पिवट इंडेक्स -1। और सेम जो हमारे पास दूसरा एरे बना है 5 और 6, इसमें हम हाई को वही रहने देंगे और जो हमारा लो है वो अपडेट हो जाएगा किससे, हमारे पिवट इंडेक्स +1 से। और इसमें पिवट एलिमेंट क्या चूज कर लेंगे हम, 6। तो इसे कौन पॉइंट करेगा, जी। आई किसे पॉइंट करेगा, लो -1 पर। अब जब इस केस में हमारा चेक होगा क्या एरे ऑफ जे हमारा लेस देन है पिवट एलिमेंट से, तो ये लेस देन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, पिवट एलिमेंट हमने चूज किया था क्या है यहाँ पे 1, और आई हमारा कहाँ पॉइंट करा था, ये। तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। इसके बाद जब हम बाहर आते तो हम क्या करते थे, फाइनल स्वैप करते थे किस किसके बीच में, हम स्वैप करते थे एरे i+1 और j। तो i+1 कितना हो जाएगा, i+1 आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट करने लग जाएगा 2 पे। और हाई क्या है हमारा 1। तो स्वैप करने पे जो हमारा इस केस में फाइनल एरे बनकर आएगा वो बनकर आएगा 1,2। अब अगर हम इसे भी ब्रेक कर देते तो ये अलग अलग बन जाता 1 और 2, जिसमें हमारा एल बी से पॉइंट करता, हाई बी से पॉइंट करता। इस केस में भी हमारा एल से पॉइंट करता, हाई से पॉइंट करता। तो हमें जो ये डिवीजन वाली चीजें हैं, हमें इसके लिए क्या रन करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हम इसे तभी डिवाइड करते रहे जब हमारा जो लेफ्ट है वो छोटा हो। क्योंकि इस केस में आके हमें यहीं पे रोक देना है कि हमें जब ऊपर जाएंगे तो हमें अपना एरे 1 और 2 सॉर्टेड मिल चुका है। जब हमने इसको सॉर्ट कर दिया 1 और 2 में, सेम चीज हमारी ये सॉर्ट हो जाएगी। ये तो ऐसा कैसे रहेगा, एक्सचेंज होगा नहीं। तो फिर क्या होगा, ये ऐसा का ऐसे 5 और 6 बन जाएगा हमारा सॉर्टेड एरे। जब हम इससे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे ये क्या कर देगा, जब मैंने 6 के साथ इधर की तरफ 2 और 1 को सॉर्ट होने के लिए भेजा था, और इधर की तरफ से क्या भेजा था, सॉरी ये जो 3 था ये मैंने गलत चूज कर लिया यहाँ पे। जो हमारा फर्दर एरे बना था वो बना था ये। तो इसने कहा था कि 3 मेरा पिवट एलिमेंट है, मैं 2 और 1 को सॉर्ट करने के लिए भेज रहा हूँ, और इधर की तरफ से 5 और 6 को। तो जो ये बन के आई है वैल्यू, ये सॉर्ट होने के बाद आ गई 1 और 2 बन जाती है, ये सॉर्ट होने के बाद बन जाती है 5 और 6। तो फाइनली हमारा इस केस से एरे क्या बन चुका है, हमारा बन चुका है 1 2 3 5 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा एरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब ये वाला आया कहाँ से था, ये वाला आया था इस जगह से। तो पूरी सॉर्टिंग अप्लाई करने के बाद हमारा ये सॉर्ट हो गया है 1 2 3 5 6 में। तो सेम चीज क्या करोगे आप, इस एरे के साथ करोगे। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको थ्री पार्ट में यहाँ तक कोई डाउट आया हो तो प्लीज एक बार ड्राई रन करके देखना, जो चीजें मैंने लिखी है उसी के थ्रू ड्राई रन करना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा, हमें दो चीजें क्लियर हो कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास एरे होगा यहाँ पे, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। मान लो उसका फंक्शन हम दे रहे हैं कि हमें क्विक सॉर्ट करना है। क्विक सॉर्ट में हमें एरे सेंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0, और मान लो लास्ट इंडेक्स है इसका n-1। जब हम इस फंक्शन में जाएंगे, इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हमें क्या मेक श्योर करना है कि जो ये होगा हमारा लो पॉइंटर, ये होगा हमारा हाई पॉइंटर। अगर हमारा
एल छोटा है एच से तभी हमें और फर्दर डिवाइड करना है। वो मैंने आपको लास्ट वाला केस में बता चुकी हूँ। अगर हमारा छोटा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना प्राइवेट पिवट का इंडेक्स, जिसे हम कोई फंक्शन बना देंगे फाइंड इंडेक्स के नाम से, और हम भेज देंगे हमारे पास ये हमारा एरे है, हमारा स्टार्टिंग ये है, लास्ट हमारा ये है, और मुझे मेरा पिवट का इंडेक्स ला के दे दो। जैसे ही मुझे अपना पिवट का सही इंडेक्स मिल जाएगा, मैं करूंगी इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दूंगी, लेकिन अब मैं करूंगी इसके लेफ्ट और राइट को सॉर्ट करूंगी। तो मैं एरे दूंगी, लो को मैं अभी अपडेट नहीं कर रही और हाई को मैं इस केस में अपडेट कर रही हूँ लेफ्ट एरे के लिए T-1, और राइट वाले के लिए क्या करूंगी मैं यहाँ पे क्विक सॉर्ट एरे, और यहाँ पे लो अपडेट हो जाएगा Pi+1 और बाद में आ जाएगा है। तो मैंने ये किस लिए किया, ये पॉइंट कर रहा है लेफ्ट साइड को और ये पॉइंट कर रहा है राइट साइड। ये लेफ्ट साइड वाले एरे को सॉर्ट कर देगा और ये राइट साइड वाले एरे को यहाँ पे सॉर्ट कर देगा। अब हमारा जो मेन काम बचता है वो बचता है कि हम अपने प्राइवेट इंडेक्स पिवट इंडेक्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो पिवट इंडेक्स को फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि जब हम उस फंक्शन में जाएंगे तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखूं फाइंड इंडेक्स, तो ये क्या ले रहा है, एक एरे ले रहा है, साथ में ये लो पॉइंटर को ले रहा है और साथ में ये इसके हाइट्स को ले रहा है। तो हमने क्या चीजें डिसाइड की थी कि हमें आई को रखेंगे, आई को इनिशियलाइज करेंगे L-1 से, फिर हम अपना एक फोर लूप रन करेंगे जिसमें हमारा जे स्टार्ट होगा एल से और कहाँ तक जाएगा लेस देन एच तक, और वो इंक्रीमेंट करता रहेगा 1/1। इतना करने के बाद हमें एक कंडीशन लगानी थी। हमें कंडीशन क्या लिखनी थी, अगर हमारा एरे ऑफ जी लेस देन होता है किससे, पिवट से, तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम स्वैप कर देंगे किस किस को, एरे आई और जे। तो ये हमारा काम था फोर लूप के अंदर का। जैसे ही फोर लूप से बाहर आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम करेंगे स्वैप, स्वैप किस किस के बीच में करेंगे, एरे के I+1 और हाई में। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो हमारा पिवट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और फाइनली हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे I+1, क्योंकि I+1 ही वो इंडेक्स होगा जहाँ पे हमारा पिवट एलिमेंट का करेक्ट पोजीशन होगी। तो इस फाइंड इंडेक्स फंक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा, पिवट एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। और फिर हमें वही करना है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते रहना है। वो कब तक डिवाइड होता रहेगा, जब तक हमारा लेफ्ट छोटा रहेगा एच से, या फिर लो छोटा रहेगा हाई पॉइंट से। ये हो गया इसका एल्गोरिथम पार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका कोड करते हैं। पहले जितना आपने समझ लिया है ना उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करना कि आप कोड खुद कर सको, फिर आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तभी आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करना देखना। तो मैं वो सेम ही ले लेती हूँ। चलो क्या थी हमारे अरे में स्टार्टिंग में 2 8 12 9 5 6 1 9 5 6 1 15 3 7 15 3 7। तो ये हमारा हो गया एफ। हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसका साइज निकाल लेते हैं एरे डॉट लेंथ से। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें अपने एरे को पास कर देंगे, स्टार्टिंग का इंडेक्स और लास्ट का इंडेक्स होगा N-1। और क्विक सॉर्ट को कॉल करने वाला हम क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये करने के लिए अब इसमें सॉर्टिंग कर दो। फाइनली हम प्रिंट करा के देख लेंगे क्या हमारा एरे सॉर्ट भी हो गया है या नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा एरे ऑफ आई से। अब क्या करते हैं, हम अपने क्विक सॉर्ट के फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड रहेगा, और नाम क्या है इसका, क्विक सॉर्ट।
एक ये एरे ले रहा है अपनी आर्ग्यूमेंट्स में, लो पॉइंटर ले रहा है और साथ में हमारा हाई पॉइंटर ले रहा है। फिर हम इसे कब तक कॉल करेंगे, जब तक हमारा लेफ्ट छोटा है या फिर लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से छोटा है। हम क्या करेंगे, अपना पिवट इंडेक्स फाइंड करेंगे और फंक्शन का नाम है फाइंड इंडेक्स। इसमें हम एरे देंगे, साथ में लो पॉइंटर देंगे और हाई पॉइंटर। तो इस इतना करने से हमारे पास पिवट एलिमेंट का सही इंडेक्स निकल के आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसे उसके लेफ्ट एरे में डिवाइड कर देंगे, जिसका लो पॉइंटर सेम रहने वाला है, और हाई पॉइंटर को अपडेट कर देंगे p-1 से। और राइट साइड के लिए क्या करेंगे, हम लो को अपडेट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये हाई पॉइंटर सेम रहेगा। इससे क्या हुआ, हमारे पास पिवट का इंडेक्स मिल गया, लेफ्ट अब एरे चला गया सॉर्ट होने के लिए, और फिर ये चला गया हमारा राइट एरे चला गया सॉर्ट होने के लिए। अब हमारे पास काम बचता है अपना फंक्शन लिखने का, जो हमें क्या निकाल के देगा, इंडेक्स निकाल के देगा। तो यह रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप। ये भी हमारे पास एक एरे ले रहा है आर्ग्यूमेंट में, साथ में क्या ले रहा है, हमारे लिए लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर। इसमें हम क्या कर रहे थे, आई ले रहे थे जो l-1 से इनिशियलाइज हुआ था, मतलब कि लो -1 से। फिर हम एक फोर लूप रन कर रहे थे, जिसमें जे स्टार्ट हो रहा था एल से, रन कर रहा था हाई तक, और अपडेट हो रहा था बाय 1। फिर हमने इसमें कंडीशन लगाई थी कि जिस जगह पे हम हैं क्या वो छोटी है पिवट से। अब हमें यह करना होगा, पिवट भी इनिशियलाइज करना रहेगा। तो पिवट हम किससे इनिशियलाइज कर रहे थे, एरे के हाई से। इसमें आप कोई सा भी इंडेक्स ले सकते हो, अगर आप यहाँ लास्ट ले रहे हो इसलिए मैं यहाँ हाई से इनिशियलाइज करूँ। अगर आप फर्स्ट वाला इंडेक्स को पिवट लेते तो आप यहाँ पे एल से इनिशियलाइज कर सकते थे, वरना जो भी आप सेकंड थर्ड या जैसे भी इंडेक्स करते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि अगर ये छोटा है तो हम आई को इंक्रीज कर देंगे और स्वैप कर देंगे एरे के आई और जे इंडेक्स पे। जब हम फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, हमें फाइनली स्वैप करना रहेगा एरे i+1 और पिवट एलिमेंट को अपनी सही पोजीशन पे लेके आने के लिए, तो इसलिए हमने h दिया है। और पिवट एलिमेंट का सही इंडेक्स क्या है, i+1। अब सिर्फ लास्ट फंक्शन हमारा लिखने के लिए रहता है, वो है स्वैप कर। तो ये स्टैटिक टाइप का होगा, वॉइड होगा, स्वैप फंक्शन आएगा। इसमें गया है हमारे पास एरे, आई इंडेक्स और जे इंडेक्स। स्वैप करने का सबको फंक्शन आता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं वैल्यू, फिर एरे ऑफ आई में स्टोर कराएंगे एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे में स्टोर कराएंगे यहाँ पे 10। तो ऐसा करने से हो गया है हमारा ये वाली वैल्यू स्वैप। प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं है इस केस में। तो देखो, यहाँ पे हमारा पूरा पूरा एरे एक सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब कि हमने सही किया अपना कोड। हमने एरे क्रिएट किया, उसकी लेंथ निकाली, सॉर्टिंग के लिए भेज दिया। सॉर्टिंग हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे कि लेफ्ट लो हमेशा हाई से छोटा होना चाहिए। फिर हमने जो भी हमने पिवट एलिमेंट चूज किया था उसकी इंडेक्स निकाल के ले आएंगे, लेफ्ट एरे में डिवाइड कर देंगे, राइट एरे में डिवाइड कर देंगे। इंडेक्स निकालने का तरीका क्या होगा, आई को इनिशियलाइज करेंगे, जे को इनिशियलाइज करेंगे, अगर वैल्यू छोटी आती है तो स्वैप करेंगे, और फाइनली फिर बाहर आके स्वैप कर देंगे अपने पिवट एलिमेंट के करेक्ट इंडेक्स पे लेके आने के लिए, उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। और ये हो गया हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम। तो ये सॉर्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन ये काफी अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक है और काफी जगह यूज भी आती है। और इसी की तरह, और इसे डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसके पिवट एलिमेंट का सही इंडेक्स आ जाता है तो ये लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाती है। अगर आपसे कभी वन वर्ड में पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स हैं, तो उसमें से एक नाम होगा आपका क्विक सोर्ट का। दूसरा इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि क्विक सोर्ट क्या होगा, तो आप सिंपल जवाब दोगे कि हम उसमें पिवट एलिमेंट को चूज करते हैं, उसे करेक्ट पोजीशन पे लेके आते हैं और रिकर्सिवली कॉल करते रहते हैं लेफ्ट और राइट एरे को सॉर्टेड करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा चैनल को ग्रो करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।